हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी हिंदी की सीरीज यहाँ पे चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है संधि। संधि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, विद्या प्लस आलय डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और विद्यालय में कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि। तो देखो जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बना रहा है विद्यालय, यानी बड़ा आ, और इसमें क्या है बड़ा आ की मात्रा है, उसमें क्या है बड़े आ की मात्रा है। जब बड़े आ की मात्रा आती है वहाँ पे क्या होता है आपके दीर्घ स्वर संधि होते हैं। जहाँ पे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया और बड़ा ऊ, वहाँ पे आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ये भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद ही होते हैं। और संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्याभास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, विद्या प्लस अभ्यास। विद्या प्लस अभ्यास होता है विद्याभास का सही संधि विच्छेद, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसमें आपकी कौन सी संधि होगी, तो इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपेक्षित का सही संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, अपी प्लस इच्छिते। अपेक्षित का सही संधि विच्छेद होगा अपी प्लस इच्छिते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैनत में संधि विच्छेद होगा। तो नैनत में यहाँ पे संधि विच्छेद बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, ना प्लस ऐतत। ना प्लस ऐतत मिलकर क्या बनाता है, ये बनाता है नैनत, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे यानी बड़े आ की मात्रा होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो यहाँ पे कल्प प्लस अंत, ठीक है, कल्प प्लस अंत बन के यहाँ पे बड़े आ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दीर्घ संधि। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो कल्प प्लस अंत उचित संधि है। तो यहाँ पे देखो इसी का यहाँ पे संधि विच्छेद यहाँ पे किया गया है, तो कल्प प्लस अंत बना के क्या बनता है, ये बनाता है कल्पांत, तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। तो देखो स्वर संधि कब होगी, जब यहाँ पे क्या दो स्वरों का यहाँ पे मेल होगा। तो दो स्वरों का मेल किस शब्द में हो रहा है, तो ये हो रहा है आपके ऑप्शन बी में भानुदय। तो भानुदय का संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें क्या होगा, भानु प्लस उदय, यानी ऊ की मात्रा आ रही है और ऊ मिलकर यहाँ पे क्या बना बड़ा ऊ यहाँ पे बना रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भानुदय। भानुदय में क्या है स्वर संधि, और कौन सी स्वर संधि है, तो आपकी क्या है दीर्घ स्वर संधि। मैंने क्या बताया था, जहाँ पे बड़े आ हो गया, बड़ी ई हो गया और बड़ा ऊ आ जाएगा, वहाँ पे क्या होगा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पे बताना है कि विद्यार्थी का यहाँ पे सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, तो विद्यार्थी का जो सही संधि विच्छेद बनेगा ये बनेगा विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महेश्वर में कौन सी संधि होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, महेश्वर में आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। तो देखो जहाँ पे दो मात्राएं आती है तो वहाँ पे क्या होगा आपका वृद्धि संधि होगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जहाँ पे एक मात्रा आएगी वहाँ पे गुण संधि होगी, और जहाँ पे दो मात्रा आएगी वहाँ पे आपकी वृद्धि संधि होगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अन्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, अन्य प्लस अन्य। अन्य प्लस अन्य मिलकर क्या बनाएगा, अन्य शब्द बनाएगा, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भानुआगमन का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे भानुआगमन का सही संधि विच्छेद बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, भानु प्लस आगमन, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और भानुआगमन में कौन सी संधि होगी, तो इसमें आपकी यण संधि हो जाएगी। तो देखो जब कभी आपको या दिखे और वाह दिखे और उसके आगे कोई आपका यहाँ पे आधा वर्ण दिखे, जैसे यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है आधा वर्ण है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे क्या होगी यण संधि होगी, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, भानु प्लस आगमन मिलकर क्या बनाएगा, भानुआगमन बनाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इनमें से किस शब्द में यण संधि है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी वाह होगा और या होगा उसके आगे आपको कोई आधा वर्ण दिख जाए तो वहाँ पे क्या होगा, आपका यण संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देव्यागमन में देव्यागम में कौन सी संधि है, यहाँ पे यण संधि है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे अत्यावश्यक का यहाँ पे संधि विच्छेद बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, अति प्लस आवश्यक। अति प्लस आवश्यक क्या बनाएगा, अत्यावश्यक बनाएगा, डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसमें आपकी संधि कौन सी होगी, तो इसमें भी आपकी यण संधि हो जाएगी। मैंने क्या बताया, जहाँ पे क्या आधा वर्ण आ जाए वहाँ पे क्या होगी, यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, स्वस्तु का संधि विच्छेद होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, स्वास्ति प्लस अस्तु, बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी होगी, इसमें भी आपकी यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या, वा और रा में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यण संधि। तो देखो जब भी कभी यहाँ पे आ, जैसे आपका आ होगा, ई होगा, जैसे आ प्लस ई मिलकर क्या बनाता है, यहाँ पे क्या बनाता है, या बनाता है। तो इस तरह के जो संधि होते हैं यहाँ पे क्या होगा, आपकी यण संधि हो जाएगी। तो क्या यहाँ पे यही बता रहे कि जब कभी ई हो जाए, उ और री, यानी कि इसके बाद यानी कोई भिन्न स्वर ही आए तो क्या होगा, यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है। तो यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रत्येक में कौन सी संधि होगी, तो प्रत्येक में आपकी यण संधि होगी, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। मैंने क्या बताया था, जब भी आपको कहीं या और वा के आगे आपको क्या आधा वर्ण दिख जाएगा वहाँ पे आपकी यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, व्याप्त में संधि है। तो व्याप्त में भी आपकी यण संधि हो जाएगी, बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रति प्लस आरोपण शब्द में कौन सी, यानी इसका क्या होगा, प्रति प्लस आरोपण मिलकर यहाँ पे कौन सा शब्द बनाएगा। तो प्रति प्लस आरोपण का यदि यहाँ पे इसका कौन सा शब्द यहाँ पे बन जाएगा, इसका मेल करेंगे तो इसका होगा यहाँ पे प्रत्यारोपण, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है। तो यह भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अन्वय शब्द में संधि कौन सी होगी या इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा अनु प्लस है, और इसमें संधि कौन सी होगी, तो इसमें आपकी यण संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रत्यक्ष में संधि है। तो प्रत्यक्ष में आपकी यण संधि होती है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्येक हो, इनमें आपकी क्या होगी, यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो प्रत्येक में आपकी यण संधि होती है, और इसका यदि संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा प्रति प्लस एक, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या, रा, ला, वा में होता है। तो या, रा, ला, वा में किस में होता है, ये होता है आपके यण संधि में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है। तो अत्याचार शब्द में आपकी यण संधि हो जाएगी, जहाँ पे आपको आधा वर्ण दिख जाए वहाँ पे क्या होगी, आपकी यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जीव वैष्णा का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो जीव वैष्णा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, जी प्लस ऐष्णा। जी प्लस ऐष्णा मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा जीव वैष्णा, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का यहाँ पे संधि विच्छेद यहाँ पे बताना है, तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, अन्वय प्लस अनु प्लस ऐषण। अनु प्लस ऐषण मिलकर क्या बनेगा, अनुऐषण बनाएगा, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अनुवीक्षा का संधि विच्छेद है। तो अनुवीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, अनु प्लस इच्छा। अनु प्लस इच्छा बनाकर क्या बनाएगा, अनुवीक्षा बनाएगा, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसमें संधि कौन सी होगी, तो इसमें आपकी यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यद्यपि का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा यदि प्लस अपि, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, व्याप्त का संधि विच्छेद होगा। तो व्याप्त का क्या होगा, तो व्याप्त का होगा बी प्लस आप्त, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी प्लस आप्त मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा व्याप्त। और इसमें संधि कौन सी होगी, जिसमें भी आपकी यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इत्यादि का होता है इति प्लस आदि। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा न प्लस अक। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसमें आपकी संधि कौन सी होगी, तो इसमें आपकी अयादि संधि हो जाएगी। जहाँ पे अ होगा या होगा, इस तरह के जो जहाँ पे ये वर्ण आ जाएंगे वहाँ पे आपकी अयादि संधि होगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि किसमें यहाँ पे वृद्धि संधि नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है, ये आपका शिशुऐक्य। शिशुऐक्य में आपकी वृद्धि संधि नहीं है, बाकी आपकी एक एक में आपकी वृद्धि संधि है, मतैक्य में और आपकी विश्वैक्य में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सूर्योदय के यहाँ पे संधि विच्छेद यहाँ पे बताना है। तो सूर्योदय का क्या होता है, ये होता है सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूर्योदय में कौन सी संधि है। तो देखो जहाँ पे ऊपर क्या है, एक मात्रा आ जाएगी, वहाँ पे क्या होगा, आपका गुण संधि होगी। तो सूर्य प्लस उदय यहाँ पे क्या बना रहा है, यह बना रहा है सूर्योदय। तो इसमें आपकी संधि होगी गुण संधि। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। तो यण संधि का आपका संबंध किससे, तो आपकी क्या है, स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपके 5 भेद होते हैं। आपकी दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आपकी अयादि संधि। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजेंद्र शब्द में संधि है। तो राजेंद्र शब्द में आपकी गुण संधि हो जाएगी। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पे एक ही मात्रा आ जाएगी वहाँ पे क्या होता है, आपकी गुण संधि हो जाएगी, यानी एक मात्रा। ठीक है, यानी एक ही मात्रा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है। तो सु प्लस आगतम यानी स्वागतम। स्वागतम में आगे कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे आगे की यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। तो रीति प्लस अनुसार का यहाँ पे कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा रीति अनुसार। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसमें संधि कौन सी होगी, तो इसमें भी आपकी यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो यहाँ पे कौन सी स्वर संधि कहलाएगी, तो यहाँ पे होगा आपके गुण स्वर संधि। जहाँ पे एक ही मात्रा आती है वहाँ पे क्या होता है, आपके गुण स्वर संधि होते हैं। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा प प्लस अन। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और पवन में आपकी संधि कौन सी होगी, तो इसमें आपकी हो जाएगी अयादि संधि। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पावन का क्या होगा, तो पावन होगा प प्लस अन। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसमें भी आपकी अयादि संधि हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।